अस्सलाम वालेकुम। अभी तमाम स्टूडेंट्स की और टीचर्स की वेकेशंस चल रही हैं, विंटर वेकेशंस। और इसी विंटर वेकेशन के हवाले से वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल आवर टीचर्स एंड इवन फॉर द पेरेंट्स। अनफॉर्चुनेटली विंटर वेकेशंस में सारे बच्चे या तो सोते हैं या फिर अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। और सोशल मीडिया की वजह से आप सब जानते हैं कि एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। और ये काम करके वो इतना बोर हो जाते हैं कि छुट्टियों के एंड तक उनका दिल चाह रहा होता है कि यार जल्दी से स्कूल खुल जाए। मतलब पूरा साल वो ये वेट करते हैं कि स्कूल की छुट्टियां हों, और जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो फिर वो चूंकि अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज नहीं कर पाते, इसलिए उनका दिल चाह रहा होता है कि स्कूल फिर से खुल जाए। तो हम एक सजेशन आप लोगों को देंगे कि किस तरीके से आप अपनी विंटर वेकेशंस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी नींद पूरी कीजिए, 8 से 10 घंटे लाजमी सोइए। लेकिन उसके बाद के जो 14 से 16 घंटे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड कीजिए। आप हर वो काम ट्राई कीजिए जो पूरे साल आप करने की कोशिश कर रहे थे या करना चाह रहे थे लेकिन आप नहीं कर पाए, स्कूल की वजह से, होमवर्क की वजह से, एग्जाम्स की वजह से। तो उन कामों को करने की कोशिश कीजिए जिनका पूरे साल आपका दिल था। साइकिलिंग पे जाइए, अलग अलग चीजें ट्राई कीजिए, ट्रेवल कीजिए, दोस्तों के साथ नाइट स्टे करें, बहुत सारी बातें करें, अपने आगे के प्लान्स उनसे डिस्कस करें, प्लानिंग करें। सबसे मजे का काम है प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग करने से ही आपको इतना सुकून मिलेगा, आपको वो अपना फ्यूचर इतना अच्छा दिखेगा कि आपके अंदर जज्बा पैदा होगा कि आप उस तरह की मेहनत करें और उस फ्यूचर को हासिल कर सकें। इसके अलावा जो 9-10 के बच्चे हैं जिनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, वो उनको चाहिए कि वो एक बैलेंस मेंटेन करें। मतलब अपने दिन में कम से कम 2 घंटे पढ़ाई के लिए रिजर्व कर लें, बाकी सारा टाइम इंजॉय करें। अच्छा, सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं होती है, आप सब ये जानते हैं कि अपनी ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश कीजिए जो चीज़ें आपको अपने अंदर कम फील होती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है आप लोगों के साथ इतने अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर सकते, तो अपनी इंटरैक्शन स्किल्स को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ भी आपको अंदर अपने अंदर कम फील होती है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है कि आप रीडिंग नहीं कर पाते, आप रीडिंग कीजिए। आपको लगता है कि आपका स्लीपिंग रूटीन सही नहीं है, उसको सही कीजिए। अपनी ग्रोथ के हवाले से भी काम कीजिए, एन्जॉय भी कीजिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि न्यू ईयर आने वाला है, मतलब ये साल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तकरीबन 5 से 6 दिन है। ऐसा फैसला कीजिए, 5-6 दिन आप अपनी प्लानिंग में स्पेंड कीजिए और फिर ऐसा फैसला कीजिए कि अगले साल कौन-सा काम होगा जो आप करेंगे, जो आप नहीं करेंगे। याद रखिए, आप लोगों का न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो आप लोगों की आइडेंटिटी बन सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस साल के एंड पे क्या ऐसा प्लान बनाते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। बगैर प्लानिंग के कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक अ प्लान जो अगले साल हम इम्प्लीमेंट करें। एज़ फार एज़ दी स्टाफ मेंबर्स आर कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ दी टीचर्स आर कंसर्न्ड, आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा टाइम बच्चों के अंदर इतना बिज़ी होते हैं कि आप लोगों को वक़्त ही नहीं मिलता अपनी ग्रोथ के बारे में, अपनी एन्जॉयमेंट के बारे में सोचने का। तो आप लोग भी अपनी एन्जॉयमेंट के लिए जो करना चाहते हैं कीजिए। अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली, फ्रेंड्स जिनके साथ टाइम स्पेंड करना है कीजिए। लेकिन साथ में अपनी ग्रोथ को भी देखिए। देखिए कि आप लोग अपनी टीचिंग में कहाँ, किस तरीके से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। सोचिए कि आप अपने स्कूल को, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट। अनफॉर्चुनेटली आजकल पेरेंट्स का और बच्चों का जितनी कम्युनिकेशन कम हो चुकी है और जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, वो इंतहा पर है। तो प्लीज़ इन छुट्टियों से फ़ायदा उठाइए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके ओपिनियंस जानिए, उनसे डिस्कशन कीजिए। बगैर क्रिटिसाइज़ किए सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका माइंडसेट समझने की कोशिश कीजिए। और फिर उनको अपॉर्च्युनिटीज़ दीजिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पूरा साल आप लोग ये नहीं कर पाते। आप लोग फिर गिला करते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा हमें समझता नहीं है। वो कैसे समझेगा जब तक आप उससे बातें नहीं करेंगे? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनसे बातें करें। और ये जो न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन वाली चीज़ है, वो स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ मेंबर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए इक्वल है। आप लोग सब इस चीज़ में बराबर के शरीक हैं। आज से 6 दिन मौजूद हैं इस साल को खत्म होने में। सोचिए क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप मिस कर रहे हैं। उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ऐड करने का फैसला कीजिए और अगला साल पूरा ऐसा स्पेंड कीजिए कि वो चीज़ आपके पास है। यही आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि आपने एक चीज़ का फैसला किया और पूरे साल उस चीज़ को किया। और वो कोई मामूली सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिसको आप जब बताएँ तो फ़ख्र से बताएँ, वो आपकी आइडेंटिटी बन सके। आई होप आप लोगों को ये मैसेज समझ में आया होगा और थोड़ा-सा ही सही लेकिन बेनिफिशियल ज़रूर होगा।
मैं खुद कोशिश करूंगा कि अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाऊं, और याद रखिए इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा, तमाम स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि उन्होंने आखिर की 7 दिन की वेकेशंस में क्या किया, किस तरीके से इसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज किया। उनसे ये भी पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया, और जाहिर सी बात है वो इतना ज़्यादा अगर बेकार सा हुआ कि उस पर ज़्यादा सोचो उन्होंने सोचा नहीं हुआ होगा, तो फिर जाहिर सी बात है हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और उनको पनिश करेंगे। ये पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगी ताकि वो इन अपॉर्चुनिटीज को अगली बार अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। सो आई होप आप लोग सब इसको सीरियसली लेंगे, इन दिनों को अच्छे तरीके से स्पेंड भी करेंगे और एक बहुत अच्छा सा न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी बनाएंगे, और फिर अगले साल उस पर अच्छे तरीके से अमल भी करेंगे। थैंक यू सो मच।